नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। अखिलेश यादव और आजम खान ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर विधायकी अपने पास रखने का फैसला किया है। अखिलेश ने संसदीय सीट यूं ही नहीं छोड़ी है, बल्कि इसे सपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। माना जा रहा है कि दिल्ली छोड़ लखनऊ में डेरा जमा कर अखिलेश यादव सपा के लिए भविष्य की सियासी जमीन मजबूत करेंगे। इसके साथ ही साथ योगी सरकार के खिलाफ आक्रामक तरीके से मोर्चा खोलेंगे। आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर अखिलेश ने साफ कर दिया है कि उनका ध्यान अब यूपी की सियासत में रहने वाला है। सूबे में सरकार बनाने का मौका भले ही उन्हें न मिला हो, लेकिन वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका का एहसास जरूर कराएंगे। अखिलेश के इस कदम से माना जा रहा है कि वो अब दिल्ली के बजाय लखनऊ में डेरा जमाकर योगी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने में पीछे नहीं हटेंगे। अखिलेश के इस दांव को सपा के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ ही साथ योगी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अखिलेश यादव पहली बार मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर विधायक बने हैं। यूपी में सपा को बहुमत न मिलने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने अपने फैसले से सबको चौंका दिया। अखिलेश ने मंगलवार को आजमगढ़ सीट से लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब करहल के अखाड़े से ही उत्तर प्रदेश की सियासत करेंगे। उनके इस फैसले को लेकर जनपद की जनता की राय हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि अखिलेश के सीट छोड़ने के बाद जनपद की जनता ने वोकल फॉर लोकल का नारा बुलंद कर दिया है कि जनपद वासियों को ही चुनाव यहाँ लड़ना चाहिए, क्योंकि लोकल सांसद होगा तो कम से कम अपने लोगों में जिन लोगों ने उनको चुनेगा उनके सुख दुख में बराबर आते जाते रहेंगे। और 10 सालों में बहुत अंतराल पैदा हो गया है। मुलायम सिंह यादव थे 5 साल और अखिलेश यादव इधर 3 साल रहे हैं। तो जनपद से कोई लड़े तभी जी, अगर जनपद से कोई लड़ेगा तो जनपद की कम से कम जाके आवाज़ तो वहाँ उठाएगा, यहाँ की समस्याओं के बारे में बात उठाएगा और जो भी लोगों की समस्याएं हैं या जो भी यहाँ की मांग है उस चीज़ को लोकसभा में उठाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को पता नहीं है कि आजमगढ़ के लिए आवश्यकता क्या है। अखिलेश यादव को तो हम लोग लालटेन और दीपक लेके खोज रहे थे। चुनाव लड़ने के बाद कभी आए नहीं। इसके बाद बड़ा खोजने के बाद कहना आए तो रही और बढ़ी करके फिर 3 दिन पहले आए यहाँ माननीय विधायक जी के आवास पर आके अपने बातचीत करके अपनी चले गए। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बड़ा छलावा हुआ। अखिलेश यादव जी द्वारा यहाँ के लोगों को धोखा दिया गया। वह कभी यहाँ आए नहीं। बाढ़ आया, कोरोना काल आया, इसके बाद भी वह कभी यहाँ आए नहीं। वो अपने परिवार से तो यहाँ के लोग बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लड़के फिर चले जाते हैं। यहाँ के लोगों को कोई सुनवाई नहीं होती। तो सांसद यहाँ किसको लड़ना चाहिए? यहाँ के लोकल आदमी? यहाँ से लोकल आदमी को सांसद लड़ाना चाहिए सबको। यहाँ के लोग जाएंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि सबका होता है, किसी दल या किसी समाज का हो। यहाँ के लोगों को अगर अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है तो वो विधायक रहने के लिए सांसद का पद छोड़ा है, इसलिए उनके लड़ने का तो कोई प्रासंगिकता रही नहीं। रही बात जनपद से चुनाव लड़ने की, तो जनपद का कोई राजनीतिक चरित्र का व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, जनता के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आजमगढ़ के लिए। और इसके पहले अखिलेश यादव थे तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो लाभ आजमगढ़ की जनता को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। क्या आगामी चुनाव जो होगा उनके परिवार से कोई लड़ेगा कि वो लड़ेंगे, जनपद वाले कोई लड़ेगा? देखिए, अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ वही है। अब ये उन्हीं को तय करना है कि आजमगढ़ के लोग आजमगढ़ का चयन करें या उनकी पार्टी से या अपने परिवार से किसी को लावें। जनता क्या चाहती है? जनता यही चाहती है कि आजमगढ़ के राजनीतिक प्रकृति का कोई व्यक्ति सांसद बने। है कि माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा करहल से विधायक हो चुके हैं
और ऐसी स्थिति में विधानसभा में उपस्थित होने के लिए, मौजूद रहने के लिए उन्होंने आजमगढ़ के सांसद पद को इस्तीफा दिया है। अब आजमगढ़ जनपद के लोगों को अवसर मिलना चाहिए और आजमगढ़ का ही व्यक्ति समाजवादी पार्टी से टिकट प्राप्त करे और लोकसभा का चुनाव लड़े। अगर ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ऐसा होना चाहिए कि चूँकि आजमगढ़ जनपद समाजवादियों का ज़िला रहा है, ऐसी स्थिति में क्यों ऐसा नहीं हो? क्या हमेशा उनके परिवार, उनके लोग ही यहाँ से हों, बाहरी लोग ही हों? आजमगढ़ जनपद को, आजमगढ़ के लोगों को अवसर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव आजमगढ़ समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के किसी व्यक्ति, किसी नेता को दे, जिसे स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर D.K. पटेल दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन नेहरू हाल के सभागार में आयोजित शहीदी दिवस स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायकों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की शहादत दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा मां सरस्वती के चित्र एवं स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायकों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज की संगीत अध्यापिका अनीता यादव द्वारा सरस्वती वंदना गीत एवं देशभक्ति गीत की प्रस्तुति की गई, जो काफी सराहनीय रही। इसी के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायकों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। इसके पश्चात आजादी के तरानों गीतों पर आधारित लोक गायन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश में पंजीकृत मुन्नालाल यादव लोकगीत विरहा पार्टी द्वारा प्रस्तुति की गई, जो काफी सराहनीय रहा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि आज 23 मार्च को शहीदी दिवस स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायकों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की शहादत का दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहीदी दिवस मनाने का उद्देश्य हमें जानना है कि हम सबको कैसे आजादी मिली एवं देश की आजादी में कौन कौन से अमर नायक शहीद हुए। मुख्य विकास अधिकारी ने प्लासी युद्ध, बंगाल विभाजन, 1857 की क्रांति के बारे में छात्राओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हम सभी अमर शहीदों के जीवन के आदर्श एवं मूल्यों को अपने जीवन में उतारें एवं समाज के लोगों को जागरूक करें। इसी के साथ ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा रितिका द्वारा शहीदी दिवस पर भाषण एवं महिमा बागेश्वरी द्वारा देशभक्ति गीत की प्रस्तुति की गई। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़ ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, ICSE के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सभी विषय के अनुभवी शिक्षक, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। यूपी बोर्ड प्रयागराज द्वारा संचालित हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होंगी। परीक्षा को नकल विहीन और सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जानकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अगर कोई प्रबंधक या केंद्र व्यवस्थापक गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण कुमार उपाध्याय ने बताया कि जिले में 279 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल के 96,925 परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट के 82,210 छात्र छात्राएं परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। सभी केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक के साथ ही अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। इन सभी की मौजूदगी में ही प्रश्न पत्र खोला जाएगा। प्रश्न पत्रों को डबल लॉक में रखा गया है। DIOs ने बताया कि परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे की निगरानी में परीक्षा कराई जाएगी।
केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे स्टेट कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से अटैच रहेंगे, जिससे कि गड़बड़ी न की जा सके। डीआईएस ने बताया कि जिले में कुल 22 जोनल मजिस्ट्रेट, 38 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 5 सचल दल बनाए गए हैं। सचल दल निरंतर परीक्षा केंद्रों में भ्रमणशील रहेंगे। साथ ही परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग की भी मदद ली जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। परीक्षा प्रारंभ हो रही है, जिसमें सभी सेंटर्स पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और ब्लॉक में सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी की निगरानी में पूरी परीक्षा होगी और उसको हर कमरे का सीसीटीवी जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम से देखा जाएगा। पुस्तकें जब उत्तर पुस्तिकाएं वापस जाएंगी तब भी वो मजिस्ट्रेट और पुलिस अभिरक्षा में जाएंगी। किसी भी लेवल पे किसी अधिकारी को और किसी भी प्रबंधक को इसमें किसी तरीके से गलती करने का कोई अवसर नहीं रहेगा और अगर जानबूझकर कोताही बरतता है तो उसमें बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा जो है कल से आरंभ हो रही हैं, उसके लिए जनपद में 279 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 96,625 हाई स्कूल के छात्र तथा 81,210 इंटरमीडिएट के छात्र परीक्षा देंगे। उसके लिए प्रत्येक केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है, जिनकी देखरेख में प्रश्न पत्रों को खोला जाएगा। ये प्रश्न पत्र हमारे डबल लॉक की अलमारी में रहेंगे। इसके अतिरिक्त नकल पर लगाम लगाने के लिए जनपद के लिए 22 जोनों में बांटा गया है, 22 जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है तथा 38 सेक्टर बनाए गए हैं और 38 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त 5 जो है सचल दल बनाए गए हैं, जो कि लगातार क्रियाशील रहेंगे तथा यदि कोई भी किसी भी प्रकार की कहीं भी अनियमितता पाई जाती है तो उस पर विधिवत कार्यवाही करेंगे, प्रभावी कार्रवाई। परीक्षा जो है कल से शुरू हो रही है, 24 तारीख से चलकर 22 तारीख तक चलेगी। ये परीक्षा का टाइम जो है सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक है तथा दोपहर जो है 2 बजे से 5:15 बजे तक चलेगा। सर, आपके द्वारा कोई लेटर जारी किया गया विषय परिवर्तन का? तो नहीं, विषय परिवर्तन का हमारी तरफ से कोई लेटर जारी नहीं किया गया। प्रबंधक द्वारा जारी किया जा रहा है। अब प्रबंधक क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन इस तरह का कोई भी नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालय को इसको अधिकार किया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उनके द्वारा विषय परिवर्तन किया जाता है, तो उन्हीं के माध्यम से जो विषय परिवर्तन होगा वही मान्य होगा। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। शिवरी नेशनल पीजी कॉलेज में बुधवार को भौतिक विज्ञान विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अफसर अली ने किया। स्वागत भाषण डॉक्टर अरशद कमाल तथा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर इमरान अजीज ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष सैयद ताहिर हुसैन एवं संचालन डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य अफसर अली ने कहा कि विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम से छात्र छात्राओं के बीच विज्ञान के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तथा विज्ञान में हो रहे शोध की कई जानकारियां प्राप्त होती हैं। कर रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, नाम ही से अच्छा खासा आप लोग समझ गए होंगे। 75 साल हमारे जो है आजादी को हो, तो मेरा ये कहना है कि आप 75 साल की बात छोड़ दीजिए, आप अपने बचपन से सोचिए और मैं अपने बचपन से सोचूं कि हमने कितना तरक्की किया। तो ये एग्जाम्पल मिल जाएगा ना, तो पूरा जो का अपने आप अपने दिमाग में आ जाएगा कि हमने कितना तरक्की किया। विभागाध्यक्ष सैयद ताहिर हुसैन ने कहा कि वैज्ञानिक जागरूकता समाज के अंधविश्वास को मिटाने में सहायक सिद्ध होती है। संविधान के अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास का उल्लेख किया गया है।
कार्यक्रम के संयोजक इमरान अजीज ने कहा कि विज्ञान का उन्मेष और वैज्ञानिक सोच के विकास के लिए आवश्यक है। वहीं डॉक्टर नफीस अहमद ने कहा कि आज विश्व सिमटकर एक हो रहा है, इसका कारण है वैज्ञानिक प्रगति। दर्शन शास्त्र के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि विज्ञान और दर्शन विश्व के एकत्व की खोज में लीन है। कला और विज्ञान के समन्वय से ही राष्ट्र का चतुर्दिक विकास संभव है। अन्य वक्ताओं ने विज्ञान वरदान या अभिशाप पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। वहीं एमएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा निधि सिंह, जिया, शकील, फायजा, प्रीति, कृतिका, रोशनी, अजरा, शिखा, हर्षिता, सुलेखा तथा छात्र सतीश, समीर, अभिषेक, अंकित आदि ने अपना लघु शोध प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर एहतशामुल हक, डॉक्टर बिलाल उस्मानी, अनस, अमित एवं भौतिक विज्ञान विभाग के सभी शिक्षक तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा लघु शोध प्रस्तुत किए गए छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। फाइनल फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनका ये डिजर्टेशन प्रोग्राम ये होता है हर साल, और लेकिन इस बार हम लोगों ने इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव से जोड़कर इसको संचालित करने की कोशिश की है। और इसमें विज्ञान के विभिन्न आयाम हैं और उनके प्रति बच्चों में जागरूकता पैदा करना, और ये संविधान के आर्टिकल 51A में भी एक मूल कर्तव्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने का प्रयास करे, ये है, तो इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। और विज्ञान की जागरूकता जो है समाज से अंधविश्वास को मिटाने में बहुत सहायक होती है। और हम लोग डेली लाइफ में विज्ञान का, इसके गैजेट्स का उपयोग करते हैं, और लेकिन लोग अनअवेयर रहते हैं, यानी परिचित नहीं रहते हैं। तो उसको हम ये बच्चों को बताएंगे कि ये देखिए भाई, विज्ञान की देन है जो आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो, रेडियो हो, एलईडी बल्ब है। एलईडी बल्ब को तो मैं मानता हूँ कि बहुत क्रांतिकारी इन्वेंशन है विज्ञान का, कि जिसकी वजह से आज ऊर्जा में बहुत बचत, उसकी खपत में मैंने कई गुना की बचत जो है हो पाती है। उसकी एलईडी बल्ब बहुत कम पावर लेता है। और पहला जो क्रांतिकारी इन्वेंशन मैं मानता हूँ विज्ञान का, खासकर फिज़िक्स का, मैं ट्रांजिस्टर को मानता हूँ। कि ट्रांजिस्टर का जब वो हुआ इन्वेंशन, तो एक कंप्यूटर उससे पहले जो वैक्यूम ट्यूब डिवाइस पर बेस्ड था, वो पूरा कमरा छिका लेता था। वो आज वो कंप्यूटर आप देख रहे हैं कि उसकी साइज़ कितनी रिड्यूस हो गई है। तो ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन ने हमें जो मोबाइल फ़ोन है आज पॉकेट में रख के चल रहे हैं, ये उसी की देन है कि ट्रांजिस्टर की साइज़ जो है वो रिड्यूस हो गई। और ये सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे अभी प्रेजेंट करेंगे और उसको सुनेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का भी सहयोग इसमें रहेगा। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट, जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम, पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले की सभी शराब की दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व अहिरौरा थाना क्षेत्र के माहौल में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई थी, और यह जहरीली शराब सरकारी ठेके से बेची जा रही थी। इसके बाद प्रशासन काफी सक्रिय हुआ है और उसने शराब के ठेकों पर प्रतिदिन चेकिंग का फैसला लिया। इसी क्रम में मुबारकपुर स्थित शराब की दुकान पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आबकारी विभाग की टीम के साथ छापा मारा और दुकान की सघनता से जांच की। इस मामले में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने कहा कि दुकान में स्टॉक रजिस्टर और चीजें ठीक पाई गई, लेकिन साफ सफाई का अभाव रहा, जिसके लिए दुकानदार को निर्देशित किया गया है और शराब की दुकानों की चेकिंग की प्रक्रिया नियमित रूप से चलती रहेगी। महोदय के निर्देश के क्रम में जनपद के जितनी भी शराब की दुकानें हैं उसमें जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगी और हम लोग को दायित्व दिया गया कि प्रतिदिन हम लोग शराब की दुकानों पर जाएं और वहाँ 2-3 चीज़ें इंश्योर कराएं। पहली चीज़ ये है कि
कोई भी ऐसी चीज़ ना मिल पाए जो नियमों के विरुद्ध हो। दूसरा, पन्नी का कहीं भी किसी भी शराब की दुकान में या पॉलीथीन वाले प्लास्टिक वाले ग्लास का यूज ना हो और आसपास प्रॉपर तरीके से डस्टबिन रखें और उनके पास जो भी स्टॉक की मात्रा दिखाई जा रही है उतनी स्टॉक की मात्रा हो, ताकि जनपद में किसी भी प्रकार की स्थिति। पिछले महीने हुआ देखिए घटना की जो सरकारी ठेके वहाँ से नकली शराबें बेचने की बात आ रही है, तो जो आप चेकिंग कर रहे हैं उसमें ये भी दृष्टिकोण होता है कि नहीं? हम लोग बिल्कुल देखते हैं कि जो आया है उसमें हर दुकान जो भी, अब तो टेट्रा पैक आ गया है, टेट्रा पैक पे सब पे QR कोड होता है और QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो ये पता लग जाता है किस डिस्टिलरी से वो चला है और कहाँ पर वो डिलीवर्ड हुआ है, उसके हिसाब से चेक करें। तो आपको यहाँ क्या मिला? ठीक है, यहाँ पे स्थिति साफ सफाई के लिए निर्देशित कर दिया गया है। ठीक है, हम लोग प्रतिदिन आते हैं। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup 2. अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8. जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने कल देर शाम अतरौलिया ब्लॉक के मकराहा ग्राम पंचायत का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मकराहा ग्राम वासियों से उनको मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के लाभ की जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि गेहूं खरीद के लिए अधिक से अधिक पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सीएमओ, डीएसओ एवं डीपीओ को निर्देश दिए कि बगल के ग्राम कन्हैला में जाकर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया कि गांव में जाकर सत्यापन कराएं कि कितने लोगों को अब तक कोविड-19 वैक्सीन लगी है तथा कितने लोगों का वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि ग्रामीणों को मिलने वाले राशन वितरण की जानकारी लेने तथा डीपीओ को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को मिलने वाले पोषाहार का सत्यापन कराएं। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने क्रम कंपोजिट इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने प्राइमरी स्कूल में कायाकल्प योजना में कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी को स्कूल की बाउंड्री वाल, परिसर में इंटरलॉकिंग, पानी की टंकी, ब्लैक बोर्ड तथा अन्य सभी कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता युक्त एवं निष्ठा से कराए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात मकराहा ग्राम में स्थापित ITI कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानाचार्य को गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं अनुशासन का पाठ सिखाने के निर्देश दिए। भगत सिंह शहीद आजम के वीरगति दिवस पर आज भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने रैदपुर व हाफिजपुर चौराहे पर स्थापित भगत सिंह की प्रतिमा की साफ सफाई करके माल्यार्पण किया और इसके बाद सदर अस्पताल पहुंचकर वहां लावारिस वार्ड में भर्ती एक बूढ़े बाबा की साफ सफाई करके डायपर व कपड़े बदलकर सेवा की। इस कार्य में लगे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोगों ने 1 घंटा राष्ट्र को, एक मुट्ठी समाज को अर्पित करने का संकल्प लिया है। उसी के तहत हम तमाम सामाजिक दायित्व को निभा रहे हैं और आज यह सेवा कर रहे हैं, तो यह मानव धर्म है और मानवता की सेवा करके हमें अपार प्रसन्नता होती है। हमारे हाथ किसी के काम आ रहे हैं, आगे भी हम लोग इस तरह का काम सदैव करते रहेंगे। कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमें किसी ने कल फोन करके बताया था कि हॉस्पिटल में लावारिस वार्ड में कोई व्यक्ति भर्ती है, इन्हें सेवा की जरूरत है, तो हम आज यहाँ आकर बाबा की सेवा करके खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। यह बाबा अपना नाम दीनानाथ, गांव का नाम सुतुरपुर, थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर बता रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, भतीजे हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। शरीर में कुछ चोटें आई हैं और शरीर कमजोर होकर हड्डी का ढांचा मात्र रह गया है।